Dear students, today's topic is how the camel got hum, and it is written by Rudyard Kipling. So this is a short story. Let us begin the story. First, the summary is given. The world had just begun, and the animals were working for humans. There was only lazy animals that did nothing and said nothing but hump. Even the clever Zin was at his wit's end. So when the world was started, when it was early age, so early age जब हमारा दुनिया की शुरुआत हुई थी तब एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स वर डूइंग फॉर अस, दे वर डूइंग फॉर अस, हम लोगों के लिए जानवर काम करते थे, हम लोगों का ही ख्याल रखते थे. देयर वाज वन लेजी एनिमल्स, उनमें से एक लेजी एनिमल्स था जो बहुत ज्यादा आलसी था. दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग, जो कुछ नहीं करता था एंड सेड नथिंग बट हम, केवल हम कहने के अलावा कुछ नहीं कहता था. देन इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इट्स विंड, और जो एक जिन था ही वॉज ऑल्सो वेरी कंफ्यूज, वो भी बहुत कंफ्यूज था कि क्या किया जाए, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा. इन द beginning, so in the beginning when the world was new and the animals were just beginning, जब दुनिया नई थी, शुरुआत थी, और एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क, तो जानवर क्या करते थे, दे वर वर्किंग फॉर ह्यूमन, वो हम लोगों के मैन के लिए कर रहे थे. देयर वाज अ कैमल, एक आदमी के लिए काम कर रहे थे, वहां एक कैमल था. एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द, वो रहता था इन द मिडिल ऑफ द हॉलिंग डिजर्ट, हॉलिंग डिजर्ट में रहता था जो है कैमल, बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करना चाहता था. ये जो कैमल था, ही डिडंट वांट टू वर्क एनी वर्क, एनी टाइप ऑफ वर्क, कुछ भी नहीं करना चाहता था. देन ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स ऑफ पिकल्स, वो थॉर्न्स एंड पिकल्स, ये पॉइंटेड थॉर्न्स होते हैं जो कटीले झड़ीले होते हैं, तो उसको जो है खाता था. he ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, जब कोई उससे बात करता था, उससे पूछता था, then he spoke, then he tells, वो हम, ओनली हम, क्या कहता था, हम, जस्ट एंड नो मोर, केवल हम कहने के अलावा और कुछ नहीं. फिर हम, जब कोई कुछ कहता था, केवल हम, और हम कहने के अलावा जस्ट एंड नो मोर, इसके अलावा कुछ नहीं कहता था. देन प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, एक हॉर्स उसके पास आया. वन हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, उसके ऊपर सैडल लगा हुआ था, जिस पर कुछ सामान रखने का सैडल लगा हुआ था, तो बग्गी जिसको कहते हैं. तो वो उसके सामने आया, कैमल के सामने, और उससे बोला मॉर्निंग में, मंडे को मॉर्निंग में, हॉर्स केम एंड टोल्ड हिम, क्या बोला, कम ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आ जाओ आ जाओ, हमारे लोगों की तरह से ट्रॉट करिए. ट्रॉट मीन्स रन, जैसे मैं दौड़ता हूँ, जैसे मैं काम करता हूँ, जस्ट लाइक अस यू शुड आल्सो डू दैट, ऐसा बोला. तो कैमल क्या बोलता है, हम, केवल हम, ओनली हम. देन सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे, इतना कहा हम, और वो हॉर्स जो है चला गया, वहां से चला गया. अच्छा, लिसन चिल्ड्रन, दिस इज सप्लीमेंट्री रीडर, एंड देयर आर short stories, and only short type answer questions are asking, and only one long questions, so there is no need to explain paragraph comprehensive question. Read the summary, understand the story, you can write the answers whatever is asking related to the story. So he said the camel and the horse went away, camel ने बोला हम, और वो हॉर्स वापस चला गया. देन एंड टोल्ड द मैन, और फिर जाकर के उसने आदमी से कहा, किस आदमी से, जिसका वो सर्व करता था, जिसका वो सेवा करता था, उससे कहा कि जो है ऐसी सी बात है, मतलब ही टोल्ड ऑल दिस स्टोरी. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, और इसके बाद एक कुत्ता आया.
विद ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, वो स्टिक एक लकड़ी अपने माउथ में लिए हुआ था, एंड सेड, और उससे कहा कैमल से, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ आओ और हम लोगों की तरीके से फेच करो, ले चलो, आओ, कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ, जैसे हम लेकर के स्टिक लेकर के जाते हैं ऐसे आप भी करो, ठीक है, यू आल्सो डू लाइक अस। देन कैमल टोल्ड हम, ओनली हम, देन said the camel and the dog went away and told the man, वो कुत्ता फिर वापस चला गया और अपने जो सेवक था, मालिक था, स्वामी था, he was on told to his honor, उसने उससे बताया कि ऐसा ऐसा वो कह रहा है। then presently the dog came to him, इसके बाद एक कुत्ता आया with a stick in his mouth and said, इसके बाद एक ऑक्स आया, नॉट डॉग, वन ऑक्स केम एंड ही टोल्ड कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस, आइए हम जैसे प्लो करते हैं, खेत को प्लोविंग करते हैं, जोतते हैं, वैसे आप भी जोतिए। सो द कैमल टोल्ड हम, कैमल बोला हम, सेड द कैमल, कैमल यहाँ भी हम बोला। देन एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, वो भी वापस गया और आदमी से बोला। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, और जब पूरा दिन हो गया, शाम हो गई, तो वो जो आदमी था उसने बुलाया, किसको, हॉर्स को बुलाया, डॉग को बुलाया एंड ऑक्स को बुलाया, ऑक्स टुगेदर एंड सेड, इन सबको बुलाया और कहा, इन सबसे क्या कहा, थ्री, ओ थ्री, ऑल थ्री, आप तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे बहुत दुख है, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैंट वर्क, वो जो हम्प चीज है वो ये डेजर्ट में नहीं करता है, आर ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, अब से वो यहीं रहेगा क्योंकि वो ही इज डूइंग नथिंग, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, अब उसको अकेला छोड़ दीजिए, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और जो वो काम उसका छूटा हुआ है तो उसका डबल कर करके आप सभी जो है डबल वर्क कर कर करके, ट्वाइस वर्क कर कर करके यू डू दैट, ठीक है, टू मेकअप फॉर इट, जो आप उसकी कमी से जो कैमल करता था उसके बैकअप के लिए यू शुड डू दैट टू कवर अप, डबल डबल वर्क। देन दैट मेड द थ्री एंग्री, इससे तीनों एंग्री हो गए, हु आर थ्री, these three dogs, horse and ox, they were very angry and they had a पंचायत on the edge of the desert, इस डेजर्ट पर उन लोगों ने पंचायत रखा, and the camel came, और जब वो पंचायत रखा, they settled a पंचायत, then camel came chewing cud and loved at them, वो अपना पागुर मारते हुए, अपना जो है ग्रास खाते हुए, एंड लॉक देम, एंड कहा, देन ही सेड, इसके बाद उसने कहा हम, फिर उसने हम कहा, देन एंड ही वेंट अगेन, और फिर वो चला गया। Then presently there came along the jinn who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust, presently, और फिर जब वो चला गया तो तभी जो है there came along the jinn who was in charge of all desert, जो पूरे डिजर्ट्स का इंचार्ज था जिन, वो जो है वहां पर आया, जो है उसके साथ रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, जिसके चारों ओर जो है क्लाउड मतलब रोल किया हुआ था, बादलों से घिरा हुआ एक जिन वहां पर आया। देन हॉर्स पूछता है, जिन ऑफ ऑल डिजर्ट्स, इज इट राइट फॉर एनिमल टू बी आइडल, महोदय, जिन महोदय, क्या, घोड़े ने बोला, कहा कि क्या इस डेजर्ट में जो है आइडल होना राइट है, क्या अधिकार है किसी को कि हम सुस्त पड़े रहें और कुछ ना करें। सो जिन बोल रहा है, सर्टेनली नॉट, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है, निश्चित रूप से ऐसी बात कुछ नहीं है। देन सेड द हॉर्स ने कहा कि क्या आइडल होना जरूरी है, तो जिन ने कहा सर्टेनली नॉट, सेड द जिन, और जिन ने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देन वेल देयर इज थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिजर्ट इन ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्गनेस, आपके डिजर्ट में जिनसे कंप्लेन कर रहा है कौन, हॉर्स, कि आपके डिजर्ट में एक लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स है जिसकी लंबी गर्दन, लंबे पैर हैं, ही हैजंट डन आई स्ट्रोक ऑफ वर्क,
कुछ भी काम नहीं करता है, ये काम का एक टुकड़ा भी नहीं करता है। एंड सिंस मंडे मॉर्निंग, सुबह मंडे मॉर्निंग से अभी कुछ नहीं, ही वोंट ट्रॉट, वो चलता फिरता भी नहीं, वो नहीं करेगा, ठीक है, वोंट विल नॉट ट्रॉट विल नॉट रन, सेड द हॉर्स, ये बात हॉर्स ने कहा। तो जिन ने क्या क्या, वाओ दैट्स माई कैमल, अरे वही जो मेरा ऊंट है क्या, व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, क्या कह रहा है, मतलब नहीं करेगा, सेड द जिन विस्लिंग, और सिन जो है विस्लिंग कर कर करके, जिन जो है सीटी बजा करके ऐसा बोला। देन ऑक्स बोल रहा है ही सेज हम एंड ही वोंट प्लो, वो कह रहा है, ऑक कह रहा है वो केवल हम्प कहता है, ऑक्स बोल रहा है केवल हम्प कहता है, और वो कुछ प्लो करने का नहीं बोलता है। ऑक्स बोल रहा है कि सेड द ऑक्स, ये बात ऑक्स ने कहा। वेरी गुड, वो जिन ने बोला वेरी गुड, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर एक मिनट रुको तो मैं उसको हम्प कर दूंगा, हम्प बना दूंगा। सेड द जिन, जिन ने ये बात कहा। देन द जिन remonstrated with the camel, then remonstrated, protested, complained, जिन ने जो है कैमल के साथ जो है कंप्लेन किया, उससे बताया, हु सेड, जिसने कहा हम, जब उससे शिकायत किया कि आप ऐसा ऐसा करते हो, तो उसने कैमल ने कहा, जब जिन ने उससे कंप्लेन किया, तो उसने कहा कैमल ने हम, द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रीव अ लंप, और फिर इसके बाद में जो उसका बैग था सडनली जो है ग्रीव अप होने लगा, विच वाज द कैमल्स हम, जो कैमल्स का हम्प था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, वो एक लंप, एक उभरा हुआ बढ़ने लगा। विच वाज द कैमल्स हम, जो कैमल्स का हम था। द जिन assured the camel is his hump would always be a help not a hindrance, फिर भी वो उसने एश्योर्ड किया कि जो है इसका जो हम्प है वो हिंड्रेंस नहीं बनेगा, मतलब उसको बाधा नहीं पहुंचेगा, इट विल हेल्प हिम, वो उसको मदद करेगा, उसको हिंड्रेंस मींस ऑब्स्टिकल्स होता है, उसको ऑब्स्टिकल में नहीं बनेगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन ए डस्ट क्लोक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, और वो जो है वो जो है रोल्ड अप हुआ डस्ट में, और जो है फिर जो है चला गया वो डिजर्ट की तरफ, एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, और गया तो वो जो है वहां एक पूल ऑफ वाटर, एक जहां पानी जो है पीता हुआ दिखाई देता, पूल ऑफ वाटर, पानी का दरिया था वहां पर। रिफ्लेक्शन, कैमल वाज लुकिंग ऑन हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन ए पूल, अपने परछाई देख रहा था पानी में वो, तो वहां पहुंच गया जिन। देन जिन बोलता है, माय फ्रेंड व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं सुन रहा हूं कि यू डोंट डू एनी वर्क, आप कोई काम नहीं करते हो। सेड द जिन, ये बात जिन ने कहा। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपना चिन जो है हाथ से चिन पकड़ कर करके थोड़ी देर रुक गया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जब तक वो परछाई अपने उसमें देख रहा था तब तक ही वाज कॉम, जिन वाज कॉम, जो है उसने कुछ नहीं बोला। देन जिन बोला, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क इवर सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग से 3 जो है एक्स्ट्रा वर्क दिए गए हैं, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, जो है आपकी आइडलनेस, लेजीनेस के कारण जो है 3 वर्क इज असाइंड टू यू, यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, आपकी आलस के कारण आपको 3 काम आपको दिया गया है करने के लिए। Then said the Jinn and the went on thinking with his chin in his hand, वो जिन ने बोला और वो चिन पर हाथ रख कर करके, और वो जो है थिंकिंग, कुछ सोचने लगा। Then said the camel, हम, फिर जो है कैमल ने हम बोला, said the camel, जो है कैमल ने बोला। Then I shouldn't say that again if I were you, said the Jinn, you might say it once too often, I want you to work, you shouldn't say that again, वो बोल रहा है जिन कि बार बार मत कहो, आपको नहीं कहना चाहिए बार बार का। इफ आई वर यू, अगर मैं आप जैसा होता, आप जैसा ऊंट होता, तो मैं बार बार नहीं कहता हम को बार बार। सेड द जिन, जिन ने बोला कि बार बार जैसे आप कह रहे हो ऐसे मैं नहीं करता।
यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आप एक ही बार को बार बार कह रहे हो। आई वॉन्ट टू वर्क, मैं कुछ करना चाहता हूँ। देन सेड द जिन, जिन ने बोला। देन फिर उसने जो है कैमल ने हम्प बोला। देन एंड द कैमल सेड अगेन, और फिर कैमल ने फिर बोला। But no sooner had he said it than he said his back that he was so proud of, puffing up and puffing up into a great big hum. But no sooner had he said it than he saw his back. जैसे ही उसने हम्प बोला तो तुरंत ही उसने पीछे देखा। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, कि वो इतना प्राउड हो गया। पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम, वो ऊपर उठता गया एक हम्प बन गया पूरा, वो भर कर करके उसके पीछे। तो फिर जिन बोलता है, डू यू सी दैट, क्या आप दिख रहा है आपको, दैट्स योर वेरी ऑन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर एवरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। आप काम ना करने के कारण आप अपने ऊपर ये चीज ले आए हो, मतलब आपके ऊपर लग गया है हम। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, आज थर्सडे है और मंडे से आपने कोई भी काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ है तो तब से आपने मंडे से कुछ भी नहीं किया। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब आप काम करेंगे। सेड द जिन, तो जिन ने बोला, हाउ कैन आई विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मैं कैसे काम कर सकता हूं मेरे बैक पर जो है ये हम्प लेकर करके। देन सेड द कैमल, ये बात कैमल ने कहा कि मैं अपने बैक पर हम्प लेकर करके कैसे बात कर सकता हूं। सो जिन ने बोला, दैट हैज ए पर्पस, ये जो आपका हम्प बना है इट हैज सम स्पेशल पर्पस। सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, आपने 3 days मिस किए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, आप 3 दिन काम करोगे बिना कुछ खाए पिए, ठीक है। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, और आप इस हम्प के कारण अपने बैक जो है, जो हम्प है पीठ पर, उसके कारण आप विदाउट ईटिंग 3 दिन रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और आप कभी भी नहीं कहोगे, ये नहीं कहोगे कि मैं आपके लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डिजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, आप डिजर्ट से आओ बाहर और जो है उन्हीं 3 के पास जाइए और आप जो है उनके लिए काम करिए। एंड बिहेव, और उनसे वेल बिहेव करिए, अच्छा व्यवहार करिए। सेड द जिन, जिन ने बोला। देन एंड द कैमल वेंट away to join the 3, and from that day to this the camel always wears a hump, we call it hump now, not to hurt his feeling। और उसी दिन से the camel went to join the 3, और कैमल चला गया to join the 3 जो 3 है, हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स। सो उससे जुड़ने चला गया, और उसी दिन से कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, तब से उसके पीठ पर, बैक पर हम्प रहता। वी कॉल इट हम्प नाउ, पहले हम्प नाम था अब हम्प नाउ हो गया, क्योंकि उसको हर्ट होता है फीलिंग्स, तो इसलिए हम्प कर दिएगा। बट ही हैज नेवर एट कॉट अप विद द 3 days, लेकिन वो जो 3 days का मेकअप था उसने नहीं किया। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, शुरुआत में जो उसने मिस किया था दुनिया की शुरुआत में, तो उसको नहीं पूरा किया। एंड ही हैज नेवर एट लर्न हाउ टू बिहेव, अभी भी उसने ये नहीं सीखा है कि दूसरे लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, हाउ ही हैज टू बिहेव। सो बेस्ड ऑन दिस स्टोरी सम क्वेश्चन आर हियर, नोट डाउन this question and write answer, find out from the story। so first question is, what made the dog, the horse and the ox angry, इन लोग नाराज क्यों होंगे। the camel said hum repeatedly, how did it affect, वो बार बार कहता था हम, तो उसको प्रभाव क्या पड़ा। why did early man domesticate a few animals, क्यों domesticate करते थे animals को। which animal in your opinion is man's best friend and useful to, और कौन सा हम लोगों को सबसे यूजफुल है और डोमेस्टिक है। एंड who was Zin, how did he set the camel right, जो है जिन कौन था, उसने कैमल का राइट को कैसे उसने सेट किया। हाउ डिड ही कैमल द कैमल गेट अ हम्प, हम कैसे हो गया। इट्स आंसर इज रिटन हियर। एंड थैंक यू।